इज इक्वल टू आर टू बराबर आर वन इंटू वी टू माइनस वी वन। अब इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं, क्या है? इट हैज़ लो इनपुट रेजिस्टेंस। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, उसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई का वोल्टेज फैच करे। और आउटपुट रेजिस्टेंस उसकी मिनिमम होनी चाहिए, ताकि उसकी आउटपुट से जो सिग्नल निकले वो ड्रॉप्ड ना हो। यानी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उसमें ड्रॉप नहीं हमें चाहिए, और इनपुट रेजिस्टेंस हमें मैक्सिमम चाहिए होती है। तो टू डिसएडवांटेजेस, ये बेसिक्स हैं आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन की। एक इसी तरीके से आप इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ेंगे कि आपका एम मीटर सीरीज़ में लगता है और वोल्ट मीटर आपका जो है वो पैरेलल में आपने लगाना है, वो एक बेसिक बात है। वो इसी तरह से गिलवानोमीटर होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनमें से आप रेजिस्टेंसेस उसमें ऐड करके उसको जो है एम मीटर में और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बेसिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की और इंस्ट्रूमेंटेशन की, ये आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा, अगर इस पर वापस आते हैं तो वी आउट इज इक्वल टू आर टू ओवर आर वन इंटू वी टू माइनस वी वन। टू डिसएडवांटेजेस ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर, इट हैज़ लो इनपुट रेजिस्टेंस। ये क्या कह रहा है? ये भी हम ड्राइव भी आगे करेंगे कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बड़ी कम होती है। तो फिर इसका हल क्या होता है? बफर लगाए। देखें, अब हमने कॉमन मोड पढ़ लिया है कि ये कॉमन मोड एम्पलीफायर है, यहीं से बनेगा हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। अभी हम क्या करेंगे, हम अब इससे अगली स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। हम कॉमन मोड से अब कहाँ जाएंगे? हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर तक पहुँचेंगे। वो विल लैंड टू द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। वो हम कैसे पहुँचेंगे, अभी हम वो रास्ता बनने वाला। इट हैज़ लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड लैक ऑफ एडजस्टेबल गेन। अब गेन आप कैसे चेंज करेंगे? आपको रेजिस्टेंस की रेशो जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो द रेजिस्टेंस रेशोज मस्ट बी क्लोजली एंड हैव टू चेंज टू रेजिस्टेंस। आपको दो रेजिस्टेंस साथ साथ चेंज करने पड़ेंगे। तो ये आपकी एक ड्रॉबैक है। अब हम होना ही चाहिए कि हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस से ही जो है वो सारी की सारी गेन चेंज करें, लेकिन इसमें अगेन आपको अगर जो है वो गेन चेंज करनी है, ठीक है, तो आपको इस रेशो को जो है बेसिकली करना पड़ेगा, यानी दो कपल लें आपस में रेजिस्टेंसेस। अच्छा, तो अब इसको हम देखते हैं ज़रा। ये क्या बात कर रहा था कि ये कह रहा था कि इनपुट रेजिस्टेंस इसकी कम होती है। कैसे कम होती है भाई? यहाँ पे तो इन्फिनिटी होती है, तो ये कम कैसे है? अब वो हम देखते हैं कैसे कह रहे हैं ये। अब ये देखें, ये डिफरेंशियल इनपुट है वी इन टू माइनस वी इन वन। तो एक लूप लगा दें आप। लूप आपका क्या होगा कि इसमें वी इन माइनस वी इन टू माइनस वी इन वन इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई, ये प्लस आई आर वन प्लस आई आर वन, दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं। तो वो एक लूप लगा रहा है। जस्ट हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं? हम रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं ना। तो रेजिस्टेंस ऐसे मेजर करते हैं कि वोल्टेज अप्लाई करें और करंट मेजर करें और इनकी रेशो ले लें, ठीक है, तो उससे हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो वही कर रहा है, वी इन टू माइनस वी इन वन इज इक्वल टू टू आई आर वन। और यहाँ पे फिर क्या करता है? वी इन टू माइनस वी इन वन डिवाइडेड बाई आई, यानी डिफरेंशियल वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस करंट, ठीक है। तो दैट विल बी 2R1, दैट विल बी 2R1, ठीक है। ऑल्सो ये देखा 2R1 का मतलब क्या है कि ये R1 प्लस R1, यानी ये इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है। अगर हम ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? हम सिंपल एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जो आप करते होते हैं ना, ये उसमें एनालिसिस के अंदर, मैश एनालिसिस में आप ये करते होते थे, जहाँ पे आपका वो आ जाता है, एक एक एनालिसिस होता है जिसके अंदर आप, हाँ, आपके डिपेंडेंट सोर्स आ जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप क्या करते हैं कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन करते हैं। लेकिन जब आपका डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है, फिर आपने क्या कैसे रेजिस्टेंस निकालनी होती है इक्विवेलेंट? तो फिर आप यही करते हैं कि आप उस पर एक एक्साइटिंग वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, और करंट मेजर कर लेते हैं और उनकी रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये सर्किट एनालिसिस में ये चीज़ की होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, ये होती है, करवाते हैं। तो वी इन टू माइनस वी इन वन ओवर आई इक्वल टू 2R1, ठीक है। तो ये इसकी इनपुट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ऑल्सो बाई डेफिनेशन आर आई एन इज इक्वल टू वी इन टू माइनस वी इन वन ओवर आई। तो आर इन इज इक्वल टू 2R1, ये इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है, जो कि काफ़ी कम है। आइडियल की तो इन्फिनिट होती है ना, ये डिफरेंशियल की ये बहुत कम है। फॉर अ लार्ज डिफरेंशियल गेन आर एफ शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, आर वन एज स्मॉल एज पॉसिबल, बट विथ स्मॉल आर वन द इनपुट इम्पिडेंस विल ऑल्सो बिकम स्मॉल, ठीक है ना। यानी आर एफ ओवर आर वन होता है ना, वी नॉट इज इक्वल टू आर एफ ओवर आर वन इंटू वी टू माइनस वी वन। तो आर एफ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और आर वन कम से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप आर वन को कम करेंगे तो क्या होगा? आपकी इनपुट रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, और अगर इनपुट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो ये एक ड्रॉबैक है आपके इंस्ट्रूमेंट का। तो फिर आप क्या करें? आप जो है यहाँ पे क्या लगाएं? यहाँ पे आइडियली आपको बफर लगाने चाहिए, जो हमने पहले पढ़ा कि नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते थे। तो आप यहाँ भी बफर लगा दें, इधर भी बफर लगा दें, तो जितना भी वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे पूरा का पूरा इधर आ जाएगा।